नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपके अर्धवार्षिक पेपर हो रहे हैं, आपको पता है, जो कि आपके 4 पेपर हो गए हैं, है ना? चलिए देखते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 से 24 के बीच जो अपनी हो रही है, उसमें सब्जेक्ट कौन-सा सामाजिक विज्ञान का पेपर है ना? जो कि रियल पेपर है, आप देख सकते हैं और आपको पता होगा कि यही पेपर आया होगा, है ना? देख सकते हैं 3 घंटे का पेपर था, 75 पूर्णांक थे और सेट भी था। निर्देश के दिए हैं इसमें निर्देश दिए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि सभी प्रश्न अनिवार्य है करना। 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और इनमें से विकल्प 6 अंक, रिक्त स्थान 6 अंक, सत्य सत्य 6 अंक, सही जोड़ी 6 अंक एवं एक शब्द वाक्य में उत्तर भी 6 अंक हैं। इसके बाद 6 से 23 के अतिरिक्त विकल्प दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ना। चलिए देखते हैं इसी प्रकार सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से अजैव संसाधन है, क्या है? मत्स्य जीवन, प्राणी जगत, मनुष्य, चट्टानें। तो इसमें चट्टानें हैं। इसके बाद पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार दिया था, तो फ्रांसीसी क्रांति। इसके बाद साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस की लाठीचार्ज से शहीद हुए थे लाला लाजपत राय। फिर इसके बाद चौथा है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। इसके बाद समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। फिर छठवां प्रश्न है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, है ना? तो इस प्रकार 6 विकल्प थे जिस 6 ही नंबर के थे। इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, 6 प्रश्न हैं, 6 ही नंबर के हैं। इसमें पहला क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपको लिखना है किस राज्य में स्थित है। फिर खालिस्तान दिया है को सुनहरा देश कहा जाता है ना? तो उत्तराखंड आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर श्रीलंका की राजधानी क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है, आप लिख सकते हैं इसको। फिर भारत में संघवाद की प्रणाली को देश के संविधान से ग्रहण किया जाता है। फिर भारत में करेंसी नोट खालिस्तान जारी करता है, कौन करता है? आपको लिखना है यहाँ पे। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी? 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष। इसके बाद आते हैं अपने सत्य सत्य। पहला क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर भूमि कहा जाता है, तो कहा जाता है ना, इसीलिए सत्य है। फिर इसके बाद रिहंद बांध गंगा नदी पर बनाया गया है, तो ये गलत है। भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, तो ये सत्य है। जातिवाद लोकतंत्र के मार्ग में बाधक नहीं है, तो ये सत्य है। फिर वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय जगत हिस्सा नहीं दिया गया है, तो ये गलत है। फिर इसके बाद ये छठवां लैंगिक विभाजन से अभिप्राय पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन से है, ये सत्य है। तो इस प्रकार 6 प्रश्न हो गए। इसके बाद देखते हैं सही जोड़ियां। सही जोड़ियां क्या है? पहली है सरोदर सरोवर बांध, तो इसमें नर्मदा नदी आ जाएगा। फिर दूसरा हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध में क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश आ जाएगा। सोयाबीन, सोयाबीन में क्या आ जाएगा? आप देख सकते हैं महान। फिर औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड, है ना? फिर इसके बाद बिस्मार्क, बिस्मार्क में क्या आ जाएगा? जर्मनी। सर्वाधिक साक्षर राज्य क्या आ जाएगा? केरल, है ना? तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, 6 नंबर मिल जाएंगे। फिर आते हैं एक वाक्य के उत्तर की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक वाक्य में दीजिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? प्रथम विश्व युद्ध में मित्र कौन कौन थे? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। विकास की प्रारंभिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण शैक्षक कौन सा है? और पांचवा है किस बेरोजगारी को छिपा हुआ बेरोजगारी भी कहते हैं? छठवा है सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो इस प्रकार इसमें एक वाक्य के उत्तर देने थे। फिर छठवा प्रश्न आता है मृदा अपरदन के कोई 2 कारण लिखिए, अथवा जलोढ़ मृदा कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फिर 7वां है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार लिखिए, अथवा में मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। इसके बाद आता है 8वां आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान लिखिए। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न है, आप देख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर आता है 9वां
प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए और अथवा में भारतीय कृषि की 2 समस्याएं लिखिए। फिर 10वां प्रश्न है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है और अथवा में गांधी इरविन समझौता क्या था। फिर इसके बाद 11वां प्रश्न है भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया और अथवा में असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा की घटना का क्या महत्व है। फिर 12वां प्रश्न है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है अथवा में कॉर्न लॉ क्या था। फिर 13वां प्रश्न है गुमाश्ता कौन थे और अथवा में स्पिनिंग जेनी क्या है। फिर 14वां प्रश्न है सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं और अथवा प्रश्न है संघवाद क्या है। इसके बाद आता है अपना 15वां प्रश्न सेवा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए और अथवा में संगठित क्षेत्र की 2 लाभ बताइए। और 16वां प्रश्न है मुद्रा का अर्थ लिखिए और अथवा में है स्वयं सहायता समूह के कोई 2 कार्य बताइए। इसके बाद 17वां प्रश्न है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं और अथवा में वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई 2 प्रभाव लिखिए। और 18वें में है भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए और जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों का वर्णन कीजिए। फिर 19वां प्रश्न है भारतीय संविधान में केंद्रक और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया जाता है और अथवा में इसके संघीय शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर के प्रश्न है ना, 18वें से 3 नंबर के शुरू हो गए हैं। फिर 20वां प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए और अथवा में क्या है कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं व्याख्या कीजिए। तो आपसे अगर ना बने तो अथवा में भी दिए हैं 2 प्रश्न में से जो एक बने वो कर दीजिएगा। और आप देख सकते हैं 18 से लेकर जितने भी यहाँ पे 23 प्रश्न हैं वो 3-3 नंबर के हैं। सॉरी 18, 19 और 20 3-3 नंबर के हैं और बाकी 21 से जो स्टार्ट हैं वो 4-4 नंबर के हैं, बाकी 4 प्रश्न है ना। चलिए 21वां प्रश्न क्या है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, यह प्रथम जन आंदोलन कैसे बना था और अथवा में नमक यात्रा किस प्रकार उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक प्रभावी हथियार बन गया स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। फिर इसके बाद 22 नंबर में भी 4 नंबर का प्रश्न है क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या कारण थे वर्णन कीजिए। अथवा में है सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं ने भारत में सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की वर्णन कीजिए। इसके बाद 23वां प्रश्न है भारत में मानचित्र में निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को दर्शाना है। किसको दर्शाना है काकरापारा परमाणु संयंत्र, रावत भाटा परमाणु संयंत्र, कलपक्कम परमाणु संयंत्र, नरोरा परमाणु संयंत्र, इन 4 को दर्शाना है। अगर ये ना बने तो आप अथवा में कर सकते हैं जो कि किसको दुर्गापुर, भिलाई, जमशेदपुर और बोकारो है ना, इन सबको लोहा इस्पात संयंत्रों के केंद्र को दर्शाना है। तो इस प्रकार आप 23वां भी कर सकते हैं। आप अपने पेपर से मिला लीजिएगा क्योंकि यही पेपर आने वाला है, यही पेपर आप देख सकते हैं आया होगा है ना। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।